नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर मैं संदीप सिहारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भगवान कल्कि ने म्लेच्छों और बौद्धों का संहार किस प्रकार किया, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कल्कि आदि चारों भाइयों के यहाँ दो संतानें हुई। कवि की पत्नी कामकला के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, बृहत्कीर्ति और बृहद्भाव। प्राज्ञ की पत्नी सुमति के गर्भ से यज्ञ और विज्ञ दो संतानें हुई। सुमंत्रक की पत्नी मालिनी के गर्भ से शासन और वेगवान दो पुत्र हुए। कल्कि भगवान की पत्नी पद्मा के गर्भ से जय विजय उत्पन्न हुए। इस प्रकार से चारों भाइयों की दो संतानें हुई। संभल ग्राम में भगवान कल्कि आनंद पूर्वक रहा करते थे। संभल ग्राम का काया पलट विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र की आज्ञा से कर दिया था। वहां पर कई मंजिल भवन बने हुए थे। उत्तम बगीचे शोभा पा रहे थे। महल के महल खड़े कर दिए गए थे और स्वर्ग जैसी नगरी वह हो गई थी। क्यों ना हो, जहाँ साक्षात श्री हरि विराजते हों वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। विष्णु यश जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। तब कल्कि भगवान ने कहा, हे पिता, मैं दिक्पालों को पराजित कर धन एकत्रित करूंगा और आपकी जो इच्छा है उस अश्वमेध यज्ञ को हम संपन्न करेंगे। इस प्रकार से कहकर भगवान कल्कि ने विशाखयूप नरेश को और अपने भाइयों को सबको साथ में लिया, सेना सुसज्जित करवाई और वह दिग्विजय के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वह बौद्धों के निवास स्थान कीकटपुर की ओर गए। यह बौद्धों का निवास स्थान बहुत ही विस्तृत था। यह लोग ना तो वैदिक धर्म को मानते थे, देव पितृ पूजा में इनका विश्वास नहीं था। यह धन, स्त्री और भोजन, इन तीनों को एक समान मानते थे। इस प्रकार से यहाँ के लोग पापमय थे। उनका अलग ही जीवन था, उनकी संस्कृति दूसरी थी। सो भगवान कल्कि सबसे पहले इस बौद्धों और म्लेच्छों के निवास स्थान कीकटपुर की ओर गए और उन्होंने कीकटपुर के राजा जिन को खबर भिजवाई कि हम आज से युद्ध करना चाहते हैं। कल्कि जी का आगमन सुनकर जिन दो अक्षुणी सेना को लेकर नगर से बाहर निकला। हाथी, रथ, घोड़े, इन सब पर वीर सवार थे। रथी महारथी सवार थे। शस्त्र अस्त्र सब लेकर दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। बौद्धगण कल्कि सेना को देखकर भागने लगे। तब भगवान कल्कि ने कहा, बौद्धगण, तुम भागो मत, अपना पुरुषत्व दिखलाओ, डटकर सामना करो। यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तब अपनी सेना को पीछे लौटता हुआ देख जो राजा था जिन, वह हाथ में तलवार लेकर भगवान कल्कि पर चढ़ आया। उसने शूल लेकर अश्व को घायल कर दिया और शस्त्रों से भगवान कल्कि को मोहित कर दिया। वह मूर्छित हो गए। तब उसने भगवान कल्कि को अपनी भुजाओं में भरना चाहा, पर इसमें वह असफल हो गया। उसने सोचा था कि मैं इन्हें नष्ट कर डालूंगा। वह उनके कवच को छिन्न भिन्न कर चुका। इतने में ही जो विशाखयूप नरेश हैं, उन्होंने राजा जिन को गदा से घायल कर दिया, बाणों से ढक दिया और फिर उन्होंने कल्कि को रथ पर चढ़ा लिया। जब तक कल्कि भगवान की मूर्छा दूर हुई तब तक युद्ध होता रहा। कल्कि भगवान ज्यों ही होश में आए, फिर वह तुरंत राजा जिन के सामने जा डटे
और युद्ध करने लगे। अब कवि, प्राग, सुमंत्रक, विशाल आदि यह सारा कल्कि परिवार और कल्कि सेना, यहाँ बौद्धगण सब डटकर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ, बड़ी संख्या में बौद्धगण मारे गए, कल्कि सेना का भी नुकसान हुआ। यह सब देखकर जिन्न भागने लगा। तब भगवान कल्कि ने उसे डांटते हुए कहा, दुर्मते, तू युद्ध से मत भाग। देख, मैं सभी शुभ अशुभ फल का दाता ईश्वर तेरे सामने खड़ा हूँ, तू मेरी शरण में आ, मैं अदृश्य स्वरूप हूँ। तब जिन्न हंसने लगा और बोला, हम बौद्ध अदृश्य को नहीं मानते, हम तो प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं। तुम हमारा इस प्रकार से तिरस्कार मत करो। देखो, बौद्धगण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब जिन्न ने इस प्रकार कहा तो कल्कि को भी क्रोध आ गया। तब जिन्न ने वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र यह सब कल्कि भगवान पर छोड़े। यह बड़े बड़े अस्त्र कल्कि भगवान का कुछ ना बिगाड़ सके, उन परम प्रभु के सामने जाकर निस्तेज हो गए। जब उसने देखा कि मेरे अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब वह आश्चर्यचकित हो गया और फिर बाहु युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से एक दूसरे पर प्रहार करते, अंत में भगवान कल्कि ने अपने पैर के आघात से उसकी कमर तोड़ दी और उसको धराशायी कर दिया। जब राजा जिन्न मर गया, तब उसका भाई शुद्धोधन हाथ में गदा लेकर कल्कि की ओर उन्हें मारने दौड़ा। इतने में ही कवि, जो उसके कल्कि के भाई थे, उन्होंने शुद्धोधन को बाणों से ढक दिया, रोक दिया। भगवान कल्कि सुरक्षित रहे। अब राजा शुद्धोधन, जो उनका भाई था जिनका, उसने माया देवी का आह्वान किया। माया देवी और बड़ी संख्या में म्लेच्छगण सब लोग युद्ध में आए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। माया शक्ति ने अपनी माया से कल्कि भगवान की सेना के बल को क्षीण कर दिया। वह लोग भयभीत से होने लगे, सो कल्कि ने उस माया को अपने में लीन कर लिया, उस माया शक्ति के प्रभाव को कम कर दिया। तब सारे म्लेच्छ और बौद्ध भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, शक्ति देवी कहाँ गई, शक्ति देवी कहाँ गई। फिर भगवान कल्कि ने और उनकी सेना ने भयंकर युद्ध किया। बड़ी संख्या में म्लेच्छ और बौद्धगण मारे गए। यह खबर नगर में पहुंचा। तब म्लेच्छों की नारियां, उनकी पत्नियां अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर, कोई घोड़े पर, कोई रथ पर, कोई बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आईं। इधर भगवान कल्कि युद्ध क्षेत्र से हट गए थे। जब उनकी सेना ने देखा कि अब तो स्त्रियां लड़ने के लिए आई हैं, तब उन्होंने उनसे लड़ना उचित नहीं समझा और कल्कि महाराज को खबर दी। कल्कि भगवान युद्ध में आए। वह जब उन्होंने देखा कि म्लेच्छों की पत्नियां व्यूह रचना करके खड़ी हैं और शस्त्रों को छोड़ना चाहती हैं, तब उन्होंने हंसकर कहा, देवियों, पुरुषों के साथ स्त्रियों का युद्ध यह उचित नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, तुम युद्ध मत करो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। तब वह नारियां, स्त्रियां कहने लगी, हे भूमन, तुमने जब हमारे प्राणियों को नष्ट कर दिया, तब हम भी निश्चित ही नष्ट ही समझो। हम जीवित रहकर क्या करेंगे, इसलिए हमारा युद्ध करना उचित है। ऐसा कहकर वह शस्त्रों को छोड़ने लगी। तब वह उनके हाथों में ही रुक गए। ना बाण हाथ से छूटे, ना ही त्रिशूल छोड़ पाई। सबके सब हाथों में अस्त्र शस्त्र जैसे तय रुके रहे, उनके हाथ ही स्तंभित हो गए। तब शूल, तलवार, बाण, इन सब के अधिष्ठात्र देवता साक्षात प्रकट हो गए और स्त्रियों को संबोधित कर कहने लगे, देवियों, हम इन परमात्मा का विधन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। यह वही ईश्वर हैं जिसके तेज से तेजवान होकर हम गतिशील होते हैं। यह शब्द, स्पर्श, रूप आदि गुण वाले पांचों भूत इन्हीं से अधिष्ठित होकर अपना अपना कार्य करते हैं।
अग्नि इन्हीं की शक्ति से वस्तुओं को जलाती है, जल गीला करता है। इस प्रकार से यह सब इन्हीं की महिमा है। देवियों, जिस प्रकार से प्रहलाद जो विष्णु भक्त थे उनका हम भेदन ना कर सके, उसी प्रकार हम यहाँ भी असमर्थ हैं। भला देखो तो सही, इन्हीं परमात्मा की माया से जीव संसार में भटक रहा है। यह मेरा पति है, मैं इसकी भार्या हूँ, यह मेरे पुत्र हैं, मैं इसका पिता हूँ। इस प्रकार की जो माया मोह ममता है वह सब इनकी माया ही है। वास्तव में कहाँ तो काल, कहाँ मृत्यु, कहाँ देवता, यह परमात्मा ही यह सब बने हुए हैं। यह स्वरूपता एक ही है। जब उन अधिष्ठात देवताओं ने उन नारियों को इस प्रकार ज्ञान दिया, तब उनको भक्ति प्राप्त हुई, उन्हें ज्ञान हो आया और उन्होंने कल्कि भगवान की शरण ली। उनके पास जा उनसे भक्ति तत्व देने की प्रार्थना की। सो भगवान कल्कि ने उन्हें कर्म योग, आध्यात्मिक योग, इस प्रकार से बहुत ज्ञान दिया। उस ज्ञान को श्रवण कर वह नारियां मोक्ष पद को प्राप्त हुई। भगवान कल्कि ने उन्हें मोक्ष दिया और जो म्लेच्छ बौद्धगण मारे गए थे उन्हें उच्च स्थान दिया दिव्य क्षेत्र में। यहाँ भगवान कल्कि और उनकी सेना ने बौद्ध और म्लेच्छों का संहार किया, धर्म की स्थापना की, म्लेच्छों की पत्नियों को मुक्ति प्रदान की। वास्तव में भगवान कल्कि की महिमा अनंत है, उनकी लीला श्रवण करने योग्य है। ऐसे कल्कि भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार है। आगे की वीडियो में और उनके लीला चरित्रों को हम श्रवण करेंगे। धन्यवाद।